तो बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में जिसका नाम है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको गूगल पे जाना है एंड आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ। एंड उसके आगे आपको लिखना है द बीज माइंड्स THEBIZMINDS। ठीक है, द बीज माइंड्स। तो ये द बीज माइंड्स क्या है? तो ये एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेबसाइट है। ठीक है, जिसमें आपको टाइम टू टाइम स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सर्च में आ चुका है thebizminds.in एंड यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ डिटेल्स इन हिंदी। तो एक हिंदी वेबसाइट है, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो जिस किसी को भी इंग्लिश में चीजें अच्छे से समझ नहीं आती वो आप यहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ये क्या करती है आप यहाँ पे इसमें देख सकते हो। ये पोर्ट रिलेटेड काम करती है ज्यादातर। तो इसमें क्या क्या आता है? कार्गो हैंडलिंग आता है, स्टोरेज सॉल्यूशन आता है, लॉजिस्टिक सर्विसेज आता है। ठीक है, एंड अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो हम इसके बिजनेस को और डिटेल में भी देखने वाले हैं। तो ये सिर्फ एक ऊपर से था कि ये कंपनी क्या क्या करती है। ठीक है, तो ये एक पोर्ट रिलेटेड ग्रोइंग कंपनी है एंड इसके बिजनेस के बारे में अभी आप नीचे देखेंगे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक वेबसाइट का उनका स्क्रीनशॉट है। आप उनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो गूगल पे सर्च करके JSW इंफ्रास्ट्रक्चर नाम डालकर। तो इसमें उन्होंने एक पोर्ट का यहाँ पे फोटो दिया हुआ है। चलिए अभी हम इससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे आईपीओ के बारे में। यहाँ पे अभी हमने स्पेशली बिजनेस के बारे में बात की गई है लिखा हुआ। तो आईपीओ की डिटेल्स में आप देख सकते हो कि ये 2006 में बनाई गई थी। एंड ये कंपनी क्यों बनाई गई थी? JSW ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आपने JSW स्टील का नाम सुना ही होगा। तो सेम JSW स्टील और JSW एनर्जी, ये जो दो बड़ी कंपनीज थी, ठीक है, उनको कार्गो सर्विस जो प्रोवाइड करने के लिए कंपनी की जरूरत थी, या फिर मतलब ये नहीं चाहते थे कि किसी थर्ड पार्टी को काम जाए। तो इसलिए इन्होंने खुद की एक कंपनी बना दी और जिसका नाम रख दिया JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि इनके खुद की दो कंपनी JSW स्टील और JSW एनर्जी को कार्गो सर्विसेज में हेल्प करने के लिए JSW इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया था। और ये क्या करते हैं? पोर्ट्स एंड टर्मिनल पोर्ट्स को डेवलप एंड ऑपरेट करने का काम ये करते हैं। ठीक है, टर्मिनल पोर्ट्स एंड पोर्ट्स। तो आपको मैं बताऊंगा कि पोर्ट्स एंड टर्मिनल पोर्ट्स में क्या डिफरेंस रहता है। तो अगर पोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये सेकंड कंपनी है, सेकंड सबसे बड़ी इंडिया में कंपनी है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में ये देश की सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? अगर ये आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को, तो जिनको भी पता है वो कमेंट में लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे पोर्ट में हमारे देश में कौन सी कंपनी है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा पोर्ट के बिजनेसेस के बारे में जान लेते हैं। पोर्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइवेट पोर्ट और एक होता है गवर्नमेंट पोर्ट। तो प्राइवेट पोर्ट में क्या रहता है कि ये एक कमर्शियल पोर्ट रहता है। ये जो पोर्ट रहता है वो जो कोई भी पोर्ट चलाता है उन्हें फ्रीडम रहता है कि वो प्राइस पे कर सकते हैं। एंड इस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता। गवर्नमेंट को किसी भी तरह का रेवेन्यू शेयरिंग इसमें नहीं मिलता। ठीक है, यानी कि एक प्राइवेट पोर्ट रहेगा, प्राइवेट आदमी ही संभालेगा, खुद से इन्वेस्ट करेगा, जो कुछ प्रॉफिट रहा वो सिर्फ खुद को ही मिलेगा। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट को आपको कोई हिस्सा देने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि ये खुद का है तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगती है और प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा रहता है। लेकिन इसमें क्या मेन बात है कि गवर्नमेंट को किसी भी तरह का रेवेन्यू शेयरिंग देने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती। तो ये एक प्राइवेट पोर्ट रहता है। और उसके बाद इसका उल्टा गवर्नमेंट पोर्ट, आप समझ ही गए होंगे। गवर्नमेंट पोर्ट ये बड़े बड़े पोर्ट होते हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। ऑफकोर्स जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रहता है वो मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, यानी कि जो कोई भी वो पोर्ट रहेगा वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप करेंगी। एंड उसके ऊपर जो टर्मिनल्स रहेंगे, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट बिडिंग कराती है। एंड जो कोई भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू शेयरिंग देता है, यानी कि सबसे ज्यादा अपना प्रॉफिट का हिस्सा देता है, उन्हें वो बिड मिलती है, उन्हें वो टर्मिनल मिल जाता है ऑपरेशंस के लिए। तो ये गवर्नमेंट पोर्ट है। नॉर्मली सिंपली समझ लो, गवर्नमेंट में क्या रहता है, एक पोर्ट रहेगा, उसको डेवलप गवर्नमेंट करेगी एंड टर्मिनल्स की बिडिंग करेगी। और उसमें जो सबसे ज्यादा हिस्सा गवर्नमेंट के साथ, प्रॉफिट का हिस्सा गवर्नमेंट के साथ शेयर करने के लिए तैयार रहेगा, उसको वो टर्मिनल या फिर स्टेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के पास दो पोर्ट है, यानी कि दो प्राइवेट पोर्ट है एंड 7 गवर्नमेंट पोर्ट है, यानी कि 7 टर्मिनल्स है। गवर्नमेंट के 7 पोर्ट अभी JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के पास है। तो आप इससे समझ सकते हो कि मतलब ये कितनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, मार्केट कैप अभी अगर आप देखा जाए तो ये
लगभग 25,000 CR का मार्केट कैप है इस कंपनी का, जो हम आगे देखेंगे इसके डिटेल्स में थोड़ा सा। तो ये कितना रेज करने वाले हैं फंड रेजिंग से इस आईपीओ के, तो 2008 करोड़ का 2008 करोड़ का इनका आईपीओ का फंड रेजिंग है, जिसमें से 1200 करोड़ ये लोग कैपेक्स करेंगे। एंड उनका जो एक एग्जिस्टिंग पोर्ट है वहां पे ये लोग 150 CR का मतलब खर्चा करेंगे उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। एंड उसके अलावा 850 to 900 करोड़ भी उनके पोर्ट के इसके लिए ही कैपेक्स के लिए ही ये लोग यूज करने वाले हैं। ये अभी इनके पोर्ट्स को डेवलप करने में लगे हुए हैं। एंड उसके अलावा जो छोटे छोटे पोर्ट्स रहते हैं, ठीक है, उनको एक्वायर करने की भी इनकी कोशिश चल रही है। एंड जो ग्रीन फील्ड पोर्ट रहते हैं जहाँ पे मतलब ज्यादा एनर्जी कंजप्शन नहीं रहता है एंड इको फ्रेंडली कुछ ऐसा रहता होगा, तो वहां पे उसमें भी इनका काम चल रहा है ऐसे पोर्ट्स बनाने पे। एंड उसी के साथ ये दो पोर्ट यूएई में भी चलाते हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ के 2 पोर्ट, यूएई के 2 पोर्ट ये लोग मैनेज करते हैं। बल्क कार्गो में इनकी एक्सपर्टाइज है। तो ये सारी बातें एक कंपनी के एक इंटरव्यू में इन्होंने बताई थी एक मीडिया चैनल को, तो वहां से हमने ये लिए। तो ये सारी बातें कंपनी ने बताई हुई है, ठीक है। तो अभी ये जो इमेज है ये एक पोर्ट की इमेज है, उनकी वेबसाइट के ऊपर से ही ली गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ एंड यहाँ पे फिर से हम आगे चलते हैं, ठीक है। जो पैसा रेज होने वाला है उसमें से 880 करोड़ का डेट रिपेमेंट किया जाएगा, यानी कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है उस कर्जे में से 880 करोड़ को पे किया जाएगा। तो अभी टोटल कितना कर्जा है, 2215 करोड़ का कर्जा है कंपनी पर अप्रॉक्स। एंड उसमें से 880 करोड़ को पे किया जाएगा। एंड बाद में आईपीओ के पैसों से मतलब जो 700 करोड़ और भी कुछ अमाउंट रहेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए रखा जाएगा। तो आईपीओ के बाद भी प्रमोटर की जो हिस्सेदारी रहेंगी वो 85% रहेंगी, ठीक है। तो ये आईपीओ के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो यानी कि 15% का हिस्सा ये लोग बेच रहे हैं इस फंड रेजिंग में, आईपीओ में। तो ये जो 25% है, सेबी के रूल्स के मुताबिक इन्हें 3 साल के अंदर इस प्रमोटर होल्डिंग को 75% करना होगा। तो आने वाले जो मतलब 10% है ये आने वाले 3 साल में इनको बेचना पड़ेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें ओएफएस कभी भी आ सकता है इस स्टॉक में आने वाले 3 सालों में। अभी ये इनके ऊपर रह रहा है कि ये कब लाएंगे। मैक्सिमम टाइम पे उसी टाइम पे आईपीओ मतलब ओएफएस लाया जाता है जिस टाइम शेयर की वैल्यू हाई पर हो। तो यहाँ पे फिर से कुछ चीजें रिपीट लिखी हुई है। 2800 का करोड़ का आईपीओ है एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। ये एक बहुत अच्छी बात है इस आईपीओ के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, कोई भी प्रमोटर अपना हिस्सा नहीं बेच रहा। जो भी जितना भी अमाउंट आएगा ये पूरा का पूरा कंपनी के लिए यूज होगा, ठीक है, कोई भी अपने घर नहीं ले जा रहा। तो ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। एंड जिसमें 23.53 करोड़ शेयर्स रहेंगे। तो ये शेयर्स का टोटल नंबर है। तो इस 2800 करोड़ का जो इनका आईपीओ है उसमें से 1260 करोड़ ये ऑलरेडी जमा कर चुके हैं एंकर बुक से। एंकर बुक जो हर आईपीओ की रहती है, ठीक है। तो 2800 में से 1260 करोड़ ये ऑलरेडी उठा चुके हैं, मतलब जमा कर चुके हैं एंकर बुक से। तो इनके एंकर बुक भी बहुत स्ट्रांग है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है। तो इसमें क्या क्या है, एसबीआई फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, निपॉन इंडिया फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है। तो ऐसे बड़े बड़े टॉप के म्यूचुअल फंड है इनके एंकर बुक में। तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव बात है, ठीक है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की फेस वैल्यू अभी मतलब 2 रुपीज पर शेयर है, जो कि उन्होंने डिसाइड की होगी। तो कुछ आईपीओ के बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। प्राइस बैंड है 113 to 119 रुपीज। मिनिमम क्वांटिटी 126 है, जो कि 1 लॉट की रहेगी। एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर रिटेल है 14,994 रुपीज, जो कि 1 लॉट रहेगा। फिर यहाँ पे डेट्स है 25 सितंबर को ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा एंड 27 को ये एंड हो जाएगा। आज जो तारीख है जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है 26/09/2023, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, आज सेकंड दिन है आईपीओ का। तो कितना भरा है, एनजीएम पे क्या चल रहा है, ये भी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। अलॉटमेंट कम होगा, 3 अक्टूबर को होगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी है, तो 3 अक्टूबर को अलॉटमेंट हो जाएगा। तो रिफंड इनिशिएशन, लोगों को पैसा जिनको नहीं मिला उनको पैसा कब रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा, 4 अक्टूबर से। शेयर्स कब क्रेडिट हो गए, 5 अक्टूबर को। एंड लिस्टिंग कब है इस स्टॉक की, तो 6 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग होगी। तो थोड़ा सा हम इसको और नीचे ले जाते हुए कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। ओके, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है इस कंपनी का, 25,000 करोड़ अप्रोक्स, ठीक है, ये अप्रोक्स है।
एंड जब मतलब लिस्ट हो जाएगी तब हम एग्जैक्ट बता सकते हैं। रेवेन्यू देखते हैं, FY21 का रेवेन्यू है 1603 करोड़, FY22 का रेवेन्यू है 2273 करोड़ एंड FY23 के 9 मंथ का रेवेन्यू है 3194 करोड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, तो उस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं ये हमें चेक करना है। FY21 में 284 करोड़ का प्रॉफिट था, FY22 में 330 करोड़ का प्रॉफिट था। ओके, ग्रोथ है। एंड जो यहाँ पे लास्ट 9 मंथ्स है, ठीक है, FY23 के, तो उसमें भी इसमें प्रॉफिट दिखाया हुआ है 749 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में है एंड अभी तो कंटिन्यूसली बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो यही ग्रोथ अब जब स्टॉक लिस्ट हो जाएगा तब मेंटेन होगी नहीं होगी ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो मतलब कंपनी की पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। लेकिन लिस्टिंग गेन के हिसाब से अभी क्या कंडीशन है ये अभी हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जीएमपी ऑफ कंपनी। तो आज 26 सितंबर 2023 है, आज आईपीओ का दूसरा दिन है एंड अभी भी बिडिंग चालू है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी, तो अब तक आईपीओ भरा है 0.81x, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से भी अब तक नहीं भरा हुआ है। एंड इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 21 रुपीज चल रहा है, जो कि 17% है, ठीक है जी, कितना है 17% है। अब एक मतलब एक अच्छे आईपीओ में अगर आपको अप्लाई करना है जिसमें मैक्सिमम चांसेस हो अच्छे लिस्टिंग इनके, तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 40% से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इसका जो है तो इसका 17% ही चल रहा है, तो इसका लिस्टिंग गेन कम होगा ज्यादा होगा। 6 तारीख को इसकी लिस्टिंग है तो 6 तारीख तक कम होगा ज्यादा होगा, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो ये आपकी मर्जी है कि अप्लाई करना है नहीं करना है। यहाँ पे हम कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देने वाले। और अगर मुझसे पूछे तो मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहूंगा एंड मैं लिस्टिंग के बाद दूंगा, अभी नहीं लूंगा, क्योंकि वैसे भी ग्रे मार्केट प्रीमियम कम चल रहा है, मार्केट भी अभी बेरिश साइन में है थोड़ा सा, तो मैं तो अभी इसे नहीं लेने वाला है। बट अगर मैं लिस्टिंग के बाद अगर मुझे ये सही प्राइस पे या फिर इससे कम के प्राइस पे मिलते तब मैं इसको लेने के बारे में जरूर सोचूंगा। तो ये था इस आईपीओ के बारे में एक पूरा डिटेल्स। इसमें हमने कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी है, ठीक है। ये आपकी पूरी मर्जी है कि आपको क्या करना है, आपको अच्छे से रिसर्च करना है, आपको आपके डिसीजंस खुद लेने हैं। तो अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां से फ्री में डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो एंड अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी या फिर आईपीओ को अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो वहां से। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।